थोड़े बहुत बच्चे हैं, अब चले जाएंगे। अब वो लक्ष्मी बेचारी कब आएगी? तब आएगी शक्तिपात के माध्यम से। अगर ऐसे नहीं आएगी तो गुरु देगा आपको, क्योंकि सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं आपका गुरु हूं। ये मैं दुर्भाग्य मैं आपका गुरु, ये आपका सौभाग्य मैं आपका गुरु। दोनों तरफ से एक ही बात है। इसलिए यदि ऐसा नहीं हो सकेगा तो मैं आपको पहली क्लास से प्रमोशन देकर 5वीं क्लास कराऊंगा। पहले 5 एकदम नहीं छलांग नहीं लगा, फिर पहली क्लास से मैं 5वीं क्लास में लाऊंगा, फिर 5वीं क्लास से आप 11वीं क्लास में आएंगे, दूसरी क्लास की बात करूंगा। तो तुम्हें मालूम है? अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए, मैं कैसे मान लूँ? क्या मानना? तुम्हें मानना क्या? मैं कैसे जानूँ कि सच्ची बात से होता है? तो लोग बहस हो जाते हैं, कई गुरुओं के पास गई लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बीच में जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो बीच में आके खड़ी हो रही है। लेकिन जो सच में जानना चाहती हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ। और बीच में कैसे तरीका होगा? पूछ तो, अगर जब भी ऐसी बात हुई है तो मैं पूछना चाहती हूँ तो मैं पूछना चाहूंगी बस। तुम नारी हो और मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा। पुरुष होता तो मैं इस समय थप्पड़ मार के तुम्हें फेंक देता मुझसे। ये समझ आप जो कुछ भी करना है मुझे करिए, लेकिन मुझे शक्तिपात दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए कि मैं कुछ कर सकूं, मेरी सारी कुंडलिनी जागृत हो जाए और मैं देख सकूं कि शक्तिपात के माध्यम से बेहोश होते हैं कि नहीं होते। मैं कई गुरु के पास गई लेकिन आज तक मुझे किसी ने ना बेहोश हुई ना मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कई जगह गई, मैं पैसे खर्च किए, मैं मम्मी के साथ भी गई एक जगह जूनागढ़ के पास और मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। कहते हैं मैं पूर्व जन्म दिखा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया उसने। अगर आप दिखा सकते हैं तो मुझे दिखाइए अभी इसी वक्त। कहाँ से आई? सूरत, गुजरात से। यह सभ्यता कहाँ सीखी तुमने? कहाँ सीखा? मैंने इतनी जगह में जाके आई हूँ, इतनी जगह मेरे साथ छल हुए, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ गुरुदेव जी। मैं मानती हूँ, मैं आपको बहुत आपकी किताबें पढ़ी हुई है, मैं देखा है कि आपका इतना नाम है, ये है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैंने कहा है तो जरूर होता है। आप मुझे दिखाइए, मुझे अभी दिखाइए, इसी वक्त दिखाइए। क्या दिखाना है? मुझे दिखाइए, कुंडलिनी जागृत मेरी हो जाए और मैं पूर्व जन्म में क्या थी। मैं आप बोल रहे हैं कि ये शिष्या है, ये है, वो है, मैंने बहुत बार सुना, प्रवचन में भी सुना, मैंने पत्रिकाओं में भी पढ़ा है कि मैं पूर्व जन्म देख सकते हैं आप। तो मुझे दिखाइए कि वो पूर्व जन्म में क्या थी, क्यों थी, कैसी थी, मुझे वो सब चीज देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे अभी दिखना है। क्या देखना? मुझे देखना है मेरे पूर्वजों में क्या थी। जरूरी है किसी समय तुम्हें दिखा? हाँ। ये 4 बजे भी देख सकती हो, कल भी देख सकती हो, जब प्रवचन में बीच में तुम्हें आकर के इस प्रकार से जब लोग मेरा बात सुन रहे हैं। और गुरुदेव जी, ये भी तो हो जाए जिसमें मैं, अगर मुझे खुद को एहसास नहीं हुआ कि ऐसा होता है, मैं जब हर जगह जाके आई हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि गलत भी हो सकता है। तुम कहाँ गई, कहाँ हो, कहाँ गई हो तुम? 4 बजे कार्यक्रम है वहाँ पे। नहीं, मुझे अभी दिखाइए। क्या देखना था? मुझे पूर्व जन्म देखना है। और पूर्व जन्म तुम्हारा बहुत गंदा हुआ तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे मुंह से निकलूंगा इन सबके सामने। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी, जो भी होगा बोला जाएगा तो बोला जाएगा, सुनेंगे तो सुनेंगे लोग, उसमें क्या होगा। चलो। नहीं, मैं गुरुदेव जी से बात करना चाहती हूँ। तुम शिविर में भाग ले रही? हाँ। पैसे जमा कराएं? हाँ। तुमने कहाँ शक्तिपात करवाया? किस जगह शक्तिपात करवाया? मैंने एक बार जूनागढ़ में करवाया था, एक बार बड़ौदा में करवाया था। तो वो शक्तिपात करने वाला था भी नहीं, कैसे? हाँ, वो भी बहुत बड़े जाने माने ऐसे गुरु थे, ऐसे कहते थे कि वहाँ उसके कुछ 3-4 हजार शिष्य थे और बहुत सारी मतलब उनकी भी सेवा की जाती थी, ऐसे ऐसे होता था। और मैं वहाँ जाके बोला, उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं तुम्हें पूर्व जन्म दिखा सकता हूँ, शक्तिपात करोगे, तुम बेहोश हो जाओगे, ये हो जाओगे। उसने मुझे शक्तिपात किया, कितने साल मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन आज तक ना शक्तिपात हुआ, ना कुछ भी हुआ, मैं ना कुछ बेहोश हुई, ना कुछ भी हुआ। सिर्फ उसने यहाँ अंगूठा लगाया, ये किया, वो किया, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि सच में ऐसा होता है। अगर होता है तो मैं देखना चाहती हूँ।
और मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है कि आप ऐसा करते हैं, ये है, मैंने पत्रिकाओं में भी पढ़ा है, आपके प्रवचन में भी सुना है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं सबके सामने अभी देखना चाहती हूँ। माइक तुम्हारे सामने इसलिए रखा है कि तुम उद्दंडता भी सुन ले। इतना पैसेंस तो मुझ में है, तो नारी का सम्मान करना भी मुझे आता है। गुरुदेव जी, मैं आपको बड़ी नम्रता, मैं कह सकती हूँ, मैं नम्रता है मुझे, मैं आपको अपने मुझे बड़ा विश्वास है, इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ। लेकिन मेरे साथ इतने छल हुए, इतनी बार मैं ये क्या तरीका तुम्हारा? ये कौन सा तरीका तुम्हारा? हाथ में लगा। क्या तरीका है तुम्हारा? ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारा? किसने सभ्यता तुम्हें सिखाई कि बीच में तुम्हें खड़ी हो जाती हो? गुरुदेव जी, जब इतनी जगह छल हुए तो मुझे होता है कि मैं सच्चाई क्या है वो भी तो मैं देख सकती हूँ। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ तो मैं जानूंगी, जरूर जानूंगी। नहीं, आप बीच में मत आओ प्लीज। इसको या तो ये सिखाई हुई आई कहीं से, और या कोई बात। ऐसा मुझे बस देखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं तो शक्तिपात कर लेता, कर लूंगा। मैं कल मैंने इतना अधिक शक्तिपात किया है कि उसकी थकावट को या उसके बोझ को आज भी नहीं उतार पाया हूँ। मगर तुम्हें इस रूप में, इस प्रकार से, इतनी असभ्यता से खड़ा नहीं होना चाहिए। बाबा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं नहीं रहा जा सकता। मैं इतनी जगह में घूम के आई हूँ कि अब मैं थक गई हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कितनी सच में ये सच्चाई है। मैं झूठे ही बस यूं ही मैं घूमती रहूंगी, भटकती रहूंगी। अगर आप कुछ मुझे बताएंगे नहीं, मैं कैसे मानूंगी? आपके लिए आप बड़े क्षमतावान हैं, आपको ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप थक गए होंगे। तो क्या जवाब? मैं जानती हूँ आप बड़े दयालु हैं। दयालु नहीं, आप चाहते मैं हैं तो बहुत आप गुस्सा भी वाला हूँ। दयालु नहीं हूँ। मैं जब ठोकर मारता हूँ तो वहां तक गिरते हैं लोग 40 फीट दूर। ये भी सुन लेना, ये और समझ लेना तुम। ठीक है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते तो ऐसा कर दीजिए। अगर आप मार देना चाहते तो मार दीजिए, लेकिन मुझे दिखाइए, मुझे सच्चाई क्या है वो मुझे बताइए आप। और नहीं दिखाए तो मैं ये समझूंगी कि ये सब गलत है। मैं कैसे मानूंगी? मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, जब तक मुझे एहसास नहीं होगा मैं कैसे बिलीव करूँ कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए। कल भैया जी को तीनों को दीक्षा दे रहे थे, तो मुझे जब वो गिर गए थे, जब बेहोश हो रहे थे, तो क्योंकि मैंने इतनी बार एहसास किया तो मुझे लगता है नहीं ये सब गलत है। मुझे हंसी आ गई थी। अगर मैं खुद देखूंगी, अगर मैं खुद जानूंगी तो मैं कई लोगों को बता सकती हूँ हाँ ये सच्चाई है, हाँ ऐसा होता है। ये सब गलत है, हाँ ये सब पाखंड है। जब तक मैं एहसास नहीं कर लेती मुझे कभी विश्वास नहीं आएगा। सबको अभी हो जाएगी। उद्दंडता के साथ उद्दंडता नहीं की जाती। मगर मेरे ऐसी बात पिछले 40 साल के इतिहास में किसी लड़की ने या किसी पुरुष ने बीच में आके खड़ी नहीं हुई है। इतनी घबराहट नहीं, घटियापन से कोई पेश आई नहीं है, इसलिए बता देता हूँ। और हिम्मत नहीं की है किसी ने। या तुम किसी की सिखाई हुई आई हो, उस बात मुझे कोई अफसोस नहीं है। या जिज्ञासा है मगर वो गलत है। इस प्रवचन के बाद में भी तुम आ सकती थी, मुझे मिल सकती थी, बार बात कर सकती थी, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता था। सबके सामने इस प्रकार की असभ्यतापूर्ण क्रिया तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, तुम ऐसा शक्तिपात ही चाहिए, शक्तिपात की चीज मत करो।
मैंने सुभाष भैया को कुछ पैसे दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अगर वो सच निकलता है उसमें पूरी मैं बेहोश हो जाऊँगी, मुझे कुछ होता है, मुझे पूर्व जन्म में दिखता है तो वो सब पैसा आप ले लीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी विनती है कि मेरे पैसे वापस करें। क्या नाम था? जय। कहाँ से आई है? सूरत। सूरत में रहती है? सूरत के पास एक गाँव। कल करें तो? नहीं, अभी कर दो। जब इतना कुछ हो ही चुका है तो फिर क्यों दूसरी बार मुझे, आज ही कर दो। कितने साल की? 23। शक्तिपात से कुछ नहीं होता, नहीं होता। तुम्हारी ये धारणा है शक्तिपात से कुछ होता नहीं? नहीं। शक्तिपात से आदमी बेहोश नहीं होता? नहीं। तुम्हें सिर्फ शक्तिपात चाहिए, बेहोश होना, और कुछ चाहिए बस? मुझे पूर्व जन्म में दिखना है। अगर ऐसा शक्तिपात के माध्यम से पूर्व जन्म में देख सकती हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या है, वो क्या नहीं। पूर्व जन्म में सच में ऐसा दिखता है कि नहीं, सच में बेहोश होते हैं कि नहीं होते। कभी कभी कलेक्टर को भी पटवारी का काम करना पड़ता है, काम। ये वैसा ही काम हो गया कि एक कलेक्टर को पटवारी का काम सौंप दिया जाए कि तुम ये पटवारगिरी करो, कुछ क्यों इसके पैसे लिए तुम्हें? ऐसी उद्यम लड़की से क्या मतलब था? कितनी बार शक्ति बात करवाए थे? 4 से 5 बार। और बेहोश नहीं हुई? नहीं। बहुत ताकतवान? मानती हूँ। बहुत मेंटली बहुत ताकतवान? अभी तक तो लगा है। क्या लगा है? तुम बहुत ताकतवान है? कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे ऊपर? आज तक तो नहीं पड़ा, अभी तक तो नहीं पड़ा। तुम मर जाएगी शक्तिपात से तो क्या होगा? मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे पता तो चलेगा, एहसास तो होगा कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्या सच्चाई है। तुम्हारे गुजरात में ऐसे पैदा होते हैं क्या लड़के? साइंस स्टूडेंट है ना, इसीलिए। हाँ, तुम्हारी साइंस बदतमीजी सिखाती है क्या? नहीं, बदतमीजी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कि सच्चाई क्या है। अगर जब तक मुझे एहसास नहीं होता तब तक मैं कैसे बिलीव करूँ? उसमें तो रिसर्च होता है। अगर आप जानते नहीं कि जब तक आपको एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वो चीज को बिलीव नहीं की जा सकती, तो नहीं की जा सकती। तो तुम्हारा मतलब पूर्जन नहीं होता? नहीं। पूर्जन होता ही नहीं? नहीं। शक्तिपात होता ही नहीं? नहीं। तुम्हें शक्तिपात बहुत ताकतवान, तुम्हें क्षमता है, मेंटली बहुत ताकत है तुम्हारे। अभी तक तो ऐसा है। और जब तक देखोगी नहीं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा? नहीं। बड़ी लिखी हो? हाँ। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब अपनी जगह, सब बैठ जाइए। ये रहती नहीं है, इतना उद्दंडता से बोलने की क्षमता ही नहीं थी। मगर इसने कहा कि शक्तिपात से कुछ नहीं होता, और इसने कहा कि पूर्वजन्म भी कुछ नहीं होता। जब शक्तिपात किया है तो फिर पूर्वजन्म भी, इसकी घटिया पूर्वजन्म भी देख लें हम, और अच्छा पूर्वजन्म हो तो अच्छा पूर्वजन्म भी देख लें। एकदम गलती करा, इसके कपड़े ठीक है इधर से स्टार्ट हो करेंगे। बस बस माइक इसलिए लगा है कि आप भी सुन सकें, क्योंकि वहां बैठे हुए एहसास नहीं होगा। क्योंकि कल मैंने प्रवचन में इन्होंने चैलेंज इस पॉइंट पर किया कि तीनों भाइयों को आपने किया और तो बेहोश कैसे हो गए, और ये अपने डॉक्टर के माध्यम से ठीक नहीं हो सकती, गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ बाप का ही गलत करना। तुम्हें मैं देखा नहीं, हमें सिस्टम को देखना होगा। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाए। वो पीछे का हटा दो। तुम्हें मैं पिछले जीवन में ले जा रहा हूं और पिछले जीवन में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं तुम्हें, और तुम उस तंद्रा में रहोगी जिस तंद्रा में मैं तुम्हें खड़ा कर रहा हूं, उस आज्ञा चक्र में, और मैं तुम्हें प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका तुम्हें जवाब देना है। तुमने कहा कि मुझे पिछला जीवन चाहे घटिया हो चाहे अच्छा हो, बाकी मैं इस प्रकार से एक नारी से मुंह से निकलवाता नहीं कि पुरुष का तो अगर घटियापन जीवन को ही है तो चल सकता है, और मैं तुम्हें इस प्रकार से ऊंचेपन पे लाना नहीं चाहता था। मगर तुमने जिस ढंग से घटियापन दिखाया है, और मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता नहीं। इस जन्म से पहले जिस जीवन में थी तुम्हें मैं वहां ले जा रहा हूं। क्या देख रही हो तुम? कुछ दिख रही हो? शुरुआत से मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, अपने जीवन को तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम कैसा जीवन तुम्हारा बीता है, इसलिए बुलवा रहा हूं कि जैसे कि तुम बोल सको। मैं उस लेवल पे तुम्हें आगे चक्र में खड़ा कर रहा हूं कि तुम देख भी सको अपने जीवन को, बोल भी सको। दिखाई दे रहा है तुम्हें कुछ जीवन में? मैं गायों को चरा रही हूँ। मैंने चोली पहनी है, चनिया है, कुछ स्कर्ट कुछ पहना है। मैं खेतों में मेरे पापा काम कर रहे हैं। मैं 15 साल की हूँ और मैं उछलती कूदती दौड़ती रहती हूँ गायों के पीछे।
क्या नाम है तेरा? प्रिया। कहाँ रहती है तू? एक छोटे से गांव में। कहाँ है ये गाँव? गुजरात में किसी 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 पर्वत के पास है, छोटा सा गांव है जहाँ मेरे। चलो इस जीवन को आगे बढ़ाओ और चलो आगे। अब क्या तुम देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, 10 साल की हूँ। मैं इधर उधर गांव में बस छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही हूँ। और थोड़ा पीछे जाओ। और मैं छोटी सी बच्ची सी हूँ, बस मैं खेल रही हूँ। मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। मैं दौड़ती रहती हूँ आंगन में, मस्ती करती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ मैं। भाई? मेरा एक बड़ा भाई है। बहन? बहन नहीं है। माँ? माँ है, बाप है। तुम देख रही हो माँ बाप को? हाँ। भाई को देख रही हो? हाँ। चलो 15-17 साल की आयु में आओ, चलो वहाँ चलो। 15-17? अरे बाबा, मैंने लाल चुनरी ओढ़ी हुई है, मेरी शादी हो रही है। मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी हो रही है। मुझे नहीं करना है शादी वादी, कुछ नहीं करना है मुझे। देखो देखो, किसी अनजान के घर मुझे ले जा रहे हैं डोली में बिठा के। मैं इतनी छोटी सी हूँ, मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे जाना है, घर जाना है। मेरे को वो लोग मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कहीं अनजान घर में मुझे जा रहे हैं। देखो, मैं किसी उस इंसान को पहचानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। चलो 1-2 साल आगे बढ़ो। अरे मैं कैसे फंस गई हूँ यहाँ पर। मुझे वो मारता है, पीटता रहता है, मेरे साथ झगड़े करता रहता है। मैं कैसे आ गई यहाँ पर? मेरी इतनी अच्छी जिंदगी थी, खेलती थी, गायों को चराती, मुझे सबकी याद आती है। और आगे बढ़ो, आगे चलो। मैं और वो मेरा पति, हम दोनों बस से जा रहे हैं, खेतों में काम भी कर लेते हैं। और एक देखो एक साधु आ गए, एक बहुत बड़ा, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका। और इतने सुंदर है वो, और उसने वो मृगचर्म पहना हुआ है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं जाना है, किसी को कुछ नहीं चाहिए मुझे इस जीवन में, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे मर जाना है। कैसा है साधु? बड़ा सुंदर है, प्रभावशाली है, बस चौड़ा सीना है, लंबा सा है, सुंदर है। चलो आगे चलो। देखो ना, मेरे पति तो उसके वो साधु को मारने लग गया है, उसको गुरु बना लिया है। अरे ये सब क्या चक्कर है गुरुदेव जी? अरे नहीं, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ये कर पता नहीं कहाँ ले जाएगा। अरे बच्चे हुए? नहीं, बच्चे कुछ नहीं हुए हैं। चलो आगे चलो, आगे चल। तो वो मुझे गुरुदेव में भी बहुत मानने लगी, मुझे अट्रैक्शन होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं खींची चली जा रही हूँ। हम दोनों साथ निकल पड़े हैं, मैं और मेरे पति वो गुरुदेव के साथ निकल पड़े हैं। बस हम लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे एक बहुत सुंदर जगह आ गई, और हिमालय है, और बड़े जैसे पर्वत, हरियाली है, कुछ बर्फ सी जमी हुई है, बड़ी सुंदर गंगराएं दिख रही है मेरे को, और वो झरने से बहते हैं, कुछ प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं। बड़ी सुंदर जगह है, वहाँ कमल के फूल भी खिले हुए हैं। पता नहीं, इतनी सुंदर जगह है। तुम क्या करिए? मैं अभी गुरु के पास बैठी हूँ और कुछ साधना कर रही हूँ। चलो 5-7 साल आगे चलो। अब मैंने तो संन्यास ले लिया, और मैंने संन्यास ले लिया, और मैं गुरुदेव की बहुत ही सेवा करती हूँ। हर बार मेरे चित्त में यही आता है कि बस मैं उनके लिए क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बस इसके सिवा मेरे दिल में कुछ नहीं आता है। मैंने अपने पति को भी भैया के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी सेवा में लगी हुई हूँ, बस उसके सिवा मुझे और कुछ ध्यान नहीं रहता है। ओम तस्मात् पूज्य भूतम। और आगे चल थोड़ी।
अब देखो एक लड़का आ गया इसी गांव का, लड़के के साथ मैं आपसे छिपा के मेरे गुरुदेव के साथ मैंने छल करके मैं तो उनको उनके घर भी हो आई, मैं तो उनके मिल लिया, मैं तो उनसे प्यार करने लग गई हूँ। किससे प्यार करी? ये मेरी इसी गांव का एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। वो मैं आसमानी गई हूँ। किससे प्यार करी? ये मेरी इसी गांव का एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। वो मैं आसमान में पूर्वाकाश में गुरु को नहीं बता रही हो? नहीं बताया तुमने? नहीं, मैंने गुरु क्या, मैंने अपने वो पति जिनको मैंने भैया के रूप में स्वीकार किया था उनको भी नहीं बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मैं खींची चली जा रही थी। उस लड़के में कुछ ऐसा अट्रैक्शन था, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। फिर अब आगे चल। और बस मैं छुपी गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने तो मुझे बहुत मारा पीटा, और देखो मुझे इतनी उसने समझाया लेकिन मैंने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया और मैं तो चलने लगी बस यूं ही, मैं तो उसके साथ भाग गई और बहुत तो बस यूं ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। और देखो मुझे वो बहुत पिटाई कर रहा है, मैंने अपने गुरु के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों छल किया है? नहीं, वो मुझे बहुत पिटाई कर रहा है, मुझे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जो किया वो गलत किया है, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं कुछ नहीं करेंगे, मैं तड़प रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपके साथ छल करके बड़ी गलती की है गुरुदेव जी, बड़ी गलती की है मैंने आपके साथ छल करके, मुझे बचा लीजिए, मुझे आपके शरण में ले लीजिए, मुझे मत भटकाइए गुरुदेव जी, मुझे मत भटकाइए, मुझे कुछ दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ मैं जानती हूँ मेरा कोई चारा नहीं है, ना मैं आपके पास आ सकती हूँ ना मैं इससे पला छुड़ा सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ जहर खा के मर जाऊंगी, मैं ये सारी नींद की गोलियां लेके मर जा रही हूँ, देखो मैं चली जा रही हूँ। चल आगे चल। गला अंधेरा छा रहा है, बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, मैंने सारी गोली खा ली गुरुदेव जी, सारी गोली खा ली। ये तुम्हारी मौत है, इस जगह तुम्हारी मौत होती है, ये तुम्हारी जिंदगी है। चलो बैठ। महाराज की, महाराज की, सतगुरुदेव 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 की। नहीं मुझे मत, मुझे उनका आशीर्वाद लेने दो, अरे मुझे नहीं आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद तुम कह सकती बात होते छोड़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं तो और गालियां दे सबके सामने खड़े हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके चरणों में शामिल, मुझे अब बचना चाहिए, मेरा गलती से मुझे बहुत बदतमीज
चलो गुरुदेव की आज्ञा मानो। अब गुरुदेव की आज्ञा मानो पहले। चलिए चलिए आज्ञा है। चलिए गुरुदेव की आज्ञा। चल बेटा सर चलो चलो गुरुदेव को समझ आगे आगे बढ़ी। चलिए गुरुदेव की आज्ञा। चलो चलो यस चल। वो सन्यासी कैसा था? तुम्हें इसलिए याद है? तुमने देखा सब कुछ? अपने जीवन को देखा? वो भगवा कपड़े पहने हुए थे, बड़े सुंदर थे। उसका सब कुछ बहुत सा चेहरा आपसे मिलता था। तुमने कहते कि तुमने जिन नशे से जी नहीं है, ये लोग से मेरे थे ही नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है जब मैं जाना, जब मैंने देखा है अपनी नजरों से। अब तुम्हारा साइंस क्या कर दिया? अब मैं मानती हूँ कि मैंने देखा है। ऐसा होता है। चलो फिर वही बात है। चलो आगे वाला पहले इस बात से।